अस्सलामुअलैकुम। मैं स्मार्ट टेक एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल पर आप तमाम दोस्तों को खुश आमदीद कहता हूँ। आज इंशाल्लाह हम एम एस वर्ड का पार्ट 2 ट्यूटोरियल बनाने जा रहे हैं, जिसमें हम इंशाल्लाह सीखेंगे कि एम एस वर्ड का जो होम मेन्यू है उसके अंदर जो टूल्स हैं, जो ऑप्शंस हैं, उनको आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। उसके अंदर जो फ़ॉन्ट्स के ऑप्शन हैं उनको आप कैसे यूज़ कर सकते हैं, फ़ॉन्ट का साइज़ वगैरह किस तरीके से चेंज कर सकते हैं। इसी तरीके से पैराग्राफ के बहुत सारे ऑप्शंस हैं, वो आप किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। और एक बहुत बड़ा एक ऑप्शन फाइंड और रिप्लेस वर्ड्स का। डॉक्यूमेंट्स, जब डॉक्यूमेंट्स बहुत ज़्यादा 10-15 पेजेस या सैकड़ों पेजेस पे चला जाता है, तो उस वक़्त आपको एक लफ्ज़ तलाश करना और फिर उसको किसी एक मखसूस वर्ड के साथ रिप्लेस करना, इसका क्या तरीक़ाकार होगा, वो आज इंशाल्लाह हम इस पार्ट 2 में इंशाल्लाह सीखेंगे। इससे पहले कि मैं आज का एम एस वर्ड का ट्यूटोरियल शुरू करूं, मेरी आपसे गुजारिश है कि आपने अगर अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए बटन सब्सक्राइब पर क्लिक करें और साथ ही बने हुए बटन घंटी के बटन पर क्लिक करें, ताकि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो भी वीडियोज़ हम शेयर करें वो आप तक पहुँच सकें। चलिए शुरू करते हैं कि एम एस वर्ड को हम किस तरीके से प्रैक्टिकली होम के मेन्यू को के ऑप्शंस को किस तरीके से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमारा डेस्कटॉप है। इस तरीके से आप ये एम एस वर्ड का आइकन है, या आप यहाँ से भी सर्च कर सकते हैं। एम एस वर्ड लिखेंगे तो ये आपके पास एप्लीकेशन आ जाएगी। आप वर्ड ओपन करें, ये आपकी एप्लीकेशन ओपन आ गई। मैंने ऑलरेडी एक डॉक्यूमेंट पैराग्राफ की सूरत में टाइप करके रखा हुआ है यूट्यूब के बारे में यूट्यूब इन्फॉर्मेशन। इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। ये आपका वर्किंग एरिया आ गया कि आप इसके ऊपर काम कर सकते हैं। ये मैंने ऑलरेडी 3 पेजेस का तकरीबन ये बना के रखा हुआ है, 6 पेजेस का, सॉरी, ये 6 पेजेस का मैंने इन्फॉर्मेशन विकीपीडिया से उठा के, ताकि हम इसके ऊपर जितनी भी प्रैक्टिस है टूल्स की जो कि होम मेन्यू में आ रहे हैं, ये होम मेन्यू का टूल हैं, इनको अगर आप यूटिलाइज़ कर किस तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले आपके पास क्लिप बोर्ड का टूल है। अगर आपने कॉपी पेस्ट का काम करना है, कहीं ये लफ्ज़ डिफरेंट किस्म के अल्फाज को कॉपी करना है और पेस्ट करना है, तो उसका क्या तरीक़ाकार होगा। मिसाल के तौर पे अगर आपने ये लफ्ज़ यहाँ से कॉपी करना है तो आप अमेरिकन को सिलेक्ट करें और यहाँ पेस्ट के बटन पे जाएं। पहले इसको कॉपी करें और यहाँ पेस्ट के बटन पे आके जहाँ पेस्ट करना है आपने, मिसाल के तौर पे इस लाइन पे पेस्ट करना है, यहाँ आप आके पेस्ट कर दें। ये देखिए अमेरिकन वर्ड यहाँ पेस्ट हो गया। इसको आप टूल बार के साथ भी कर सकते हैं, शॉर्टकट कीज़ के साथ भी कर सकते हैं। और इंशाल्लाह मेरी वीडियो जो टॉप 100 एम एस वर्ड शॉर्टकट कीज़ है उसको वो भी देख सकते हैं, जिसमें आप यही शॉर्टकट कीज़ सीखेंगे। इसी तरीके से अगर आपने डिफरेंट पैराग्राफ को, जैसे कि मैं इस पैराग्राफ को हम फ़िलहाल हम फ़ॉन्ट के इस मेन्यू को डिस्कस कर लेते हैं और उसके बाद हम फॉर्मेट पेंटर की तरफ आएंगे। ये अगर पैराग्राफ है और इसका आपने फ़ॉन्ट चेंज करना है, ये आपके फ़ॉन्ट डिफरेंट साइज़ हैं। आप जो भी साइज़ रखना चाह रहे हैं सेलेक्ट करें, आपका ये साइज़ चेंज हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आप फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज करना चाह रहे हैं तो ये आपके पास डिफरेंट फ़ॉन्ट स्टाइल्स हैं। ये रियल उसमें चेंज भी हो रहे हैं, आप देख रहे हैं। अगर आप ये फ़ॉन्ट स्टाइल ये चेंज कर लेते हैं तो ये आपका फ़ॉन्ट स्टाइल इसी तरीके से चेंज हो जाएगा। अगर आप किसी ख़ास लाइन को या ख़ास वर्ड को बोल्ड करना चाह रहे हैं, ये बी का बटन बना हुआ है, इसको क्लिक करेंगे तो ये बोल्ड हो जाएगा। जैसे कि ये मैंने वर्ड सेलेक्ट किया, ये बोल्ड हो गया। अगर मैं इसको सेलेक्ट करके बोल्ड करूँगा तो ये बोल्ड हो जाएगा। इसी तरीके से बोल्ड के साथ इटैलिक का है, आप इटैलिक पे क्लिक करेंगे, ये देखें इसका स्टाइल ज़रा इटैलिक किस्म का बन गया है। अगर आप इसको अंडरलाइन करना चाह रहे हैं तो ये बटन बना हुआ है अंडरलाइन का, आप इसको क्लिक करेंगे तो ये अंडरलाइन हो जाएगा। जो भी लाइन वर्ड आप उसको अंडरलाइन करना चाह रहे हैं, यहाँ से अंडरलाइन हो जाएगा। अब ये सिखाने के लिए आपको कि आप इसको सेलेक्ट करें, इस पे आपने अंडरलाइन भी किया है, आपने बोल्ड भी किया है। हम इसका फ़ॉन्ट का स्टाइल भी चेंज कर देते हैं, हम इसका साइज़ भी चेंज कर देते हैं और स्टाइल भी चेंज कर देते हैं। अब ये डिफरेंट स्टाइल हो गया। अब ये सेम स्टाइल आपको पसंद आया और आपने कहा है कि जी आप यही स्टाइल आप किसी और भी टेक्स्ट को, इस वाले टेक्स्ट को भी देना चाह रहे हैं मिसाल के तौर पे, या नीचे इस पूरे पैराग्राफ को देना चाह रहे हैं, तो आप किस तरीके से देंगे। उसका बहुत सादा तरीका है। इसको क्लिक करें, फॉर्मेट प्रिंटर पे क्लिक करें। अब ये इसका स्टाइल चेंज हो गया आइकन का, ये देखिए आपका आइकन चेंज हो गया। अब जो भी आप जिस फॉन्ट को भी आपने अप्लाई करना है, मैं इसकी पहला जो लाइन है
यहाँ तक ऑडियंस तक इसको सिलेक्ट करता हूँ, जो ही मैं ये ड्रैग करके छोड़ता हूँ, ये देखें ये वही फॉन्ट साइज, स्टाइल, अंडरलाइन, बोल्ड, वो स्टाइल चेंज हो गया। इसके मुताबिक फॉर्मेट पेंटर के टूल को यूज़ करते हुए जो भी स्टाइल आपने यूज़ करना है, अगर मैं अगेन इसको ये वाला स्टाइल देना चाह रहा हूँ, इसको क्लिक करूँगा और फॉर्मेट पेंटर के ऊपर क्लिक करने के बाद जो ही इसका आइकन चेंज होगा, इसको जिसके ऊपर अप्लाई करना है उसको आप आके ऐसे करके सिलेक्ट करके ड्रॉप करेंगे तो आपका ये आइकन दोबारा उसी तरीके से चेंज हो जाएगा उसी फॉन्ट में जो कि आपने सेलेक्ट किया हुआ होगा। ये आपने फॉर्मेट क्लिप बोर्ड की जो रिमेनिंग फॉर्मेट पेंटर था वो आपने इस तरीके से देखा। इसी तरीके से अगर आपने टूल बार के थ्रू फॉन्ट का साइज़ चेंज करना है तो आप इस तरीके से इंक्रीज़ कर सकते हैं। ये इंक्रीज़ हो रहा है, आपने ज़रूरी नहीं कि यहाँ से सिलेक्ट करें, आप इसके थ्रू भी कर सकते हैं। इसकी भी शॉर्टकट की है, वो भी इंशाल्लाह हम अपने लेक्चर में करेंगे। और इसको अगर डिक्रीज़ करना है आपने, ये सिलेक्ट करते रहें, क्लिक करते रहें, ये डिक्रीज़ होता रहेगा। ये देखें ऑटोमेटिकली जो भी फॉन्ट आपने सेलेक्ट किया है उसको इंक्रीज़ करना है आपने, आप क्लिक करते रहें तो इंक्रीज़ हो रहा है, डिक्रीज़ करेंगे तो डिक्रीज़ हो जाएगा। इसी तरीके से आप चाहते हैं जी कि ख़ास लाइन है, ख़ास वर्ड है, उसका आप उसके सेंटेंस का केस चेंज करना चाह रहे हैं, सारे लोअर में करेंगे, देखें लोअर में हो गया, पहले वाई कैपिटल था, अगर इसको हम अपर में करेंगे ये सारे अपर केस में चले जाएंगे सारे। अगर आप इसको कैपिटलाइज ईच वर्ड करेंगे, देखें हर सेंटेंस हर वर्ड का पहला जो लफ्ज़ है वो करैक्टर है वो कैपिटल में चला गया। अगर आप चाहते हैं कि जी ये इस तरीके से करते हैं, पहला स्मॉल में है और बाकी बाज़ का आपको डिफ्रेंशिएट करने के लिए कुछ पैराग्राफ में, रिपोर्ट्स वगैरह में इस तरह की फैसिलिटीज़ रिक्वायर्ड होती हैं तो आप उसको इस तरीके से कर सकते हैं। ये उसका नॉर्मल जो पहले साइज़ था उसको आप इस तरीके से करेंगे सेंटेंस केस में, तो ये सेंटेंस केस क्योंकि पहला कैपिटल है तो बाकी सारे स्मॉल में आ रहे हैं। लोअर में करेंगे सारे लोअर हो गए, अगर उसको अपर में करेंगे तो सारे अपर केस में आ गए, सारे कैपिटल वर्ड्स में शो हो गए। इसी तरीके से अगर आप इसका बैकग्राउंड चेंज करना चाह रहे हैं, यहाँ से आप बैकग्राउंड चेंज कर लें, ये जो भी कलर आप देना चाह रहे हैं इसको ऐसे बैकग्राउंड कलर चेंज कर लें। अगर आप फ़ॉन्ट का साइज़ चेंज कलर देना चाह रहे हैं चेंज, ये फ़ॉन्ट का साइज़ है, अगर बाज़ का आपको रेड देना होता है तो आप इसको सेलेक्ट करें या हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और इसको रेड दे दें, ये देखिए रेड कलर हो गया। या अगर आप इसको ये कलर देना चाह रहे होते हैं नॉमिनेट करने के लिए डिफरेंट कलर्स मौजूद हैं इस वक्त यहाँ पे, इनको आप दे सकते हैं कलर्स। अगर ये फॉर्मेटिंग की है आपने सारी ये वाली फॉर्मेटिंग, आप इसको क्लियर करना चाह रहे हैं कि मैं सिर्फ सिंपल उस पर रखना चाह रहा हूँ, ये देखिए सिंपल हो गया। अगर इसको करेंगे फॉर्मेटिंग ये बिल्कुल सिंपल पे चला जाएगा। ये आइकन बना हुआ है जो तमाम फॉर्मेटिंग उसका टेक्स्ट का फॉन्ट साइज़ बोल्ड इटैलिक और इस किस्म की सारी चीज़ें उसको वो ख़त्म कर देता है और बिल्कुल डिफ़ॉल्ट पोजीशन पे ले आता है। इससे नेक्स्ट टूल जो है वो पैराग्राफ का है कि हमने क्योंकि पैराग्राफ ही सिलेक्ट किए हुए हैं, हम नेक्स्ट उसमें चले जाते हैं। ये पैराग्राफ है हमारा। अब इसके ऊपर किस किस्म की फॉर्मेटिंग आप कर सकते हैं। अगर आपने इसको अलाइन करना है तो ये अलाइन के 4 टूल बने हुए हैं, ये लेफ़्ट है, ये सेंटर में है, ये राइट है और ये जस्टिफाई है। जस्टिफाई करेंगे देखें दोनों लाइनें दोनों साइडों पे जो मार्जिन हैं वो बिल्कुल इक्वल हो गया। अगर आप इसको राइट करते हैं, बाद बात उर्दू की टाइपिंग में आपको राइट अलाइनमेंट करनी होती है तो आप राइट कर सकते हैं। अगर आप लेफ़्ट करते हैं इसको लेफ़्ट हो जाएगा। और बाज़ का आपको वर्ड्स को, पैराग्राफ्स को, टेक्स्ट लाइंस को आपको सेंटर अलाइनमेंट करना होता है, ये तो आप सेंटर कर सकते हैं। मोस्टली जो पैराग्राफ्स के लिए यूज़ होता है वो जस्टिफाई यूज़ होता है। जस्टिफाई में वो बिल्कुल अपने आप को सेट करता है वर्ड्स के मुताबिक और जो एक यूजेबल पैराग्राफ है उसके मुताबिक ये शो कर देता है। इसी तरीके से अगर आप चाहते हैं कि देखिए मिसाल के तौर पे अब हम अगर इनको एंटर करें और डिफरेंट पैराग्राफ उसमें ले आए तो अगर आप बुलेट्स को यूज़ करना चाह रहे हैं आप इसको सेलेक्ट करें। ये 3 पैराग्राफ मैंने सेलेक्ट किए, उनको बुलेट्स आपने देने हैं। ये देखें 3 बुलेट्स आ गए। इस एरो पे क्लिक करेंगे, जो भी बुलेट्स आप देना चाह रहे हैं या बुलेट्स दे सकते हैं। अगर आप नंबरिंग देनी है वो आप नंबर यहाँ से दे सकते हैं। इसी तरीके से आपने डिफरेंट नंबरिंग के स्टाइल्स हैं ABC, ये आपकी रिपोर्ट के मुताबिक आपकी ज़रूरत के मुताबिक जो भी आपको सूट करता है वो आप उसके मुताबिक चेंज करें, ये चेंज हो जाएगा यहाँ से। इसी तरीके से लाइन की स्पेसिंग है, ये देखें ये लाइन की स्पेसिंग आपको आ रही है बाय डिफ़ॉल्ट 1.0 होती है। अगर आप इसको इंक्रीज़ करेंगे 1.15 देखें लाइन इंक्रीज़ होगी। ये स्पेस जो इस लाइंस के दरमियान है वो स्पेस यहाँ से आप जितनी भी कर सकते हैं। यहाँ से 3 2 बाय डिफ़ॉल्ट ये होती है।
नॉर्मली 1.5 तक रिपोर्टिंग के लिए यूज़ की जाती है। ये आपकी लाइन स्पेसिंग है। इसी तरीके से ये अगर आप इंडेंट की यूज़ कर रहे हैं, इसका डिक्रीज इंडेंट, ये आपका बिल्कुल लेफ़्ट साइड पे जा रहा है जो सेलेक्ट किया। अगर आपने यहाँ ये मैक्सिमम पे आ गया, अगर आपने नहीं थोड़ा सा आगे करना है, आपने ये देखा, ये करते जाए, क्लिक करें, ये नेक्स्ट इंडेंट इसकी चेंज हो रहा है। इसी तरीके से आपने इसका कलर चेंज करना है, आप ये कलर चेंज कर दें, सिलेक्ट करें जो भी अपने कलर रखना है फिल का, पैराग्राफ का, पूरे का, ये पूरे का पैराग्राफ का कलर चेंज हो गया। बहुत सारी जगहों पे इस तरह के ये टूल्स यूज़ करने होते हैं। आप पैराग्राफ के कलर्स को इस तरह यूज़ कर सकते हैं। ये टेबल्स के लिए स्पेशली यूज़ होता है। जिस वक्त हम टेबल्स बनाएंगे तो हम इंशाल्लाह इसको देखेंगे कि ये किस तरीके से इस टूल को यूज़ किया जा सकता है। इस तरीके से ये इससे आगे नेक्स्ट टूल जो स्टाइल्स का है, अगर आपने डिफरेंट किस्म के बाय डिफ़ॉल्ट स्टाइल्स मौजूद होते हैं, जैसे ये स्टाइल इस वक्त यूज़ हुआ है, लेकिन आप ये यूज़ करना चाह रहे हैं, जो ही अभी आपने क्लिक किया तो देखें डिफरेंस नज़र आ रहा है। ये आप करना चाह रहे हैं, ये डिफरेंट स्टाइल्स ऑलरेडी मौजूद हैं। यहाँ अगर क्लिक करेंगे तो ये आपको सारे स्टाइल्स बना सकते हैं। आप ख़ुद भी करिए, स्टाइल क्रिएट करके आप सेव कर सकते हैं कि आप वो स्टाइल रखें, अप्लाई करें, क्लियर फॉर्मेटिंग करें तो आपको क्लियर फॉर्मेटिंग उसमें आ जाएगी। अगर आप ये करते हैं, देखें ये इसका स्टाइल मौजूद है। अगर आप क्रिएट करते हैं तो यहाँ इस क्रिएट में ये सारे ऑप्शन आ जाएंगे, किस नाम से क्रिएट करना चाह रहे हैं, फिर उसके आगे ऑप्शन मौजूद होंगे। आप ये स्टाइल्स बाय डिफ़ॉल्ट क्रिएट कर सकते हैं। ये जो इसको क्लिक करेंगे तो ये स्टाइल्स आ जाएंगे आपके। अब नेक्स्ट टूल पे आ जाते हैं कि जो एडिटिंग का टूल है, उसमें ये जो टॉप के टू है, फाइंड एंड रिप्लेस, इसको अगर हम क्लिक करते हैं तो इसके अंदर ये फाइंड की चीज़ें आ जाती हैं। आप किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं वर्ड्स। अगर आपने यूट्यूब का वर्ड यूज़ करना है, सर्च करना है, जो ही आप एंटर करेंगे, जहाँ जहाँ यूट्यूब नज़र आ रहा होगा वो इस यहाँ लाइन में शो हो जाएगा। ये सर्च करते जा रहे हैं, हर जगह ये यूट्यूब का वर्ड यूज़ हो रहा है, हर जगह ये यूट्यूब का वर्ड यूज़ हो रहा है। तो दोस्तों आज हमने देखा कि ये बेसिक जो एक लेटर टाइप करने के, एक रिपोर्ट टाइप करने के लिए टूल्स होते हैं वो ये मौजूद हैं इस वक्त। जो बेसिक्स हैं इनको हमने बहुत मिनिमम लेवल पे यूज़ करने की कोशिश की है। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम इनको रिपोर्ट्स के लेवल पे यूज़ करने का तरीका और भी सीखेंगे, और इसी तरीके से हम बहुत सारी जो शॉर्टकट कीज़ हैं उनको भी देखेंगे और बाकी मेन्यूज़ पे देखेंगे। तो दोस्तों आज आपने MS वर्ड पार्ट 2 देखा, जिसमें हमने होम मेन्यू के मतलब जो टूल्स हैं, जो फॉर्मेटिंग के और फॉन्ट्स के टूल्स हैं, पैराग्राफ के टूल्स हैं, वो हमने सीखे। मेरी ये वीडियो देखने का शुक्रिया। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को तो नीचे बने हुए बटन को सब्सक्राइब को क्लिक करें और साथ घंटे के बटन को क्लिक करें ताकि आप तक टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस पहुंच सकें। अस्सलाम वालेकुम।